राज पिछले जन्म का। आप सोच रहे होंगे जोधपुरिया जी ये कौन सा नया चैनल खोल के बैठ गए, क्या राज बताने वाले हो? आप तो मानते नहीं हो भूत प्रेतों को, जन्म को, पुनर्जन्म को। आज क्या बताने वाले हो? आज फिर से पर्दाफाश करने का ही तो अपना काम है, क्योंकि मानसिक जो परेशान होते हैं वो अंधविश्वास में चले जाते हैं। अंधविश्वास के कारण उनका मानसिक रोग कई बार ठीक हो नहीं पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि जन्म पुनर्जन्म ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? मिथ्या है, गलत धारणा है। ना तो पुनर्जन्म होता ना हुआ। अब देखिए कि बहुत सारी पुनर्जन्म की आपने घटनाएं सुनी होगी कि फलां घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, उसका पिछला जन्म उसको याद है। ये सारी झूठ होती है। मैंने बहुत सारे केसेस भी हल किए हैं जिनमें बच्चा बताता है, उसमें पड़ताल की जाती है तो वो एक झूठ होता है, उसमें किसी घर वाले ने ही उसे समझाया होता है। अब देखिए कि अगर आपने पड़ताल करनी है, आपके आसपास ऐसा कोई पुनर्जन्म का साक्ष्य है, ऐसा कोई बच्चा है, तो उससे पूछ लीजिए कि पिछले जन्म में वो मरा था तब उसकी तारीख क्या है और उसकी जन्म की तारीख क्या है, उससे बात क्लियर हो जाएगी। कई बार तो बच्चा पहले जन्मा होता है, मरने वाला बाद में मरता है। अगर 2-3 महीने का गैप है तब वो कहाँ था, क्या कर रहा था, उससे पूछ लीजिए। या फिर आप पूछ लीजिए कि जब पिछले जन्म में वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसके मुख्य अध्यापक का क्या नाम है, उसमें सहयोगी या उसके मित्रों का क्या नाम है, उसके रिश्तेदारों का क्या नाम है, सबका नाम पूछ लीजिए। अब देखिए कि जब आप सवाल पूछेंगे तो कोई ना कोई परिवार का मेंबर उनके पास होता है जो उसको गाइड करता है, उसको वहां से हटा दीजिए। अकेले में पूछिए, बच्चे से 10-12 सवाल लिख के ले जाइए, वो पूछिए। फिर आप उसके जहां पिछला जन्म था उनसे वेरीफाई कीजिए, सारा का सारा सच सामने आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास है, ना पुनर्जन्म हुआ है ना होगा। अब आप कहेंगे अध्यात्म में भी माना जाता है, ये माना जाता है, उसका हुआ था, ये कुछ नहीं हुआ था, ये पाखंड है, निरा ही पाखंड। आप उनके पीछे क्या वेरीफाई करें, किस महात्मा ने कहा था, किसने नहीं कहा था? ये सिर्फ और सिर्फ धारणाएं फैला दी जाती है। कई बार तो उन महात्मा ने या सदगुरुओं ने विरोध किया होता है, उसी को ही उसका सहयोगी बता दिया जाता है। अब देखिए कि एक सीरियल आता था राज पिछले जन्म का, वो भी हिप्नोटिज्म पर आधारित था। अगर आपको हिप्नोटिज्म में ले जाया जाए और आपसे पूछा जाए तो आप कुछ ना कुछ तो बताते ही रहोगे। ये अचेतन मन की क्रियाएं होती है, जो हमारे अचेतन मन में फीडेड है वही सब कुछ बताया जाता है। अब आप बताइए कि पुनर्जन्म हुआ है तो किसी आम इंसान का ही क्यों होता है? इंदिरा गांधी का नहीं हुआ, जवाहरलाल नेहरू का नहीं हुआ, भगत सिंह का नहीं हुआ, जितने क्रांतिकारी हुए उनका नहीं हुआ, इनका ही क्यों होता है पुनर्जन्म? क्या कभी क्या बोले आप, किसी खिलाड़ी का या नामी गिरामी शख्सियत का क्यों नहीं हुआ? किसी वैज्ञानिक का क्यों नहीं हुआ? इतने सारे वैज्ञानिक जैसे अब्दुल कलाम है, उनका क्यों नहीं हुआ? अगर उनका पुनर्जन्म हो जाए तो हमें पता नहीं कितना बड़ा साइंटिस्ट दोबारा मिल जाए। उनका तो होता ही नहीं है, क्योंकि वैसी बुद्धि कहाँ से लाए? ये आम इंसानों के पुनर्जन्म के किस्से बड़े मशहूर हैं। और तीसरी गलती ये टीआरपी के चक्कर में चैनल वाले ज़्यादा ही कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं। अखबार वालों को तो खबर चाहिए, वो वेरीफाई करते नहीं है, झूठ होता है, सच होता ही नहीं। मैंने तो हज़ारों केसेज में ये देखा है कि झूठी खबर, झूठा ही प्रचार, मामूली इतनी सच्चाई, उसी को ही बढ़ा चढ़ा कर एक धंधा बना दिया जाता है। अब अंधविश्वास की बात ना ही करें तो ठीक है, अंधविश्वासी लोग, अंधविश्वास को लूटने वाले। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आई तो उलझे रहो अंधविश्वास में थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम हमेशा आपके साथ है। आप बात करके देख लीजिए। आप rajendrajodhpuria.com वेबसाइट विजिट करते हैं, इसके लिए मैं आपका हमेशा के लिए आभारी हूँ।